हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू दी पॉड कंसेप्ट। माय नेम इज तुषार। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम करेंगे क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। पिछले सेशन में मैंने आपको उसका इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट दे दिया था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी बात ना भी समझ आई हो ना, तो स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिएगा। तो लास्ट टॉपिक जो मैंने छोड़ा था चैप्टर नंबर 2 के पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन के सेशन में, वो लास्ट टॉपिक था हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, एक बार फिर से सुन लीजिए। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वो होता है एक्स की वो वैल्यू जिसमें हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वो होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इस चीज को हमने प्रूव भी किया था। कैसे? मान लीजिए कि हमारे पास एक पी एक्स पॉलिनोमियल है 6x+3। ठीक है, मैंने बताया था कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वो है द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच गिवन पॉलिनोमियल विल बिकम जीरो। एक्स की वो वैल्यू कि अगर जो हम पॉलिनोमियल में रखें तो जो हमारा पॉलिनोमियल है पूरा का पूरा जीरो हो जाए। तो इस बात को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, जो अपना पॉलिनोमियल होता है उसको हम जीरो के इक्वल रख लेते हैं। जीरो के इक्वल रखेंगे तभी हमारी क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x+3 है, उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/6। ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1/2। अभी जो -1/2 है वो x की वो वैल्यू है कि अगर हम इस पॉलिनोमियल के अंदर रखते हैं, इस पॉलिनोमियल के अंदर, तो हमारा जो px है पॉलिनोमियल है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, बेशक रख के देख लीजिएगा, मैंने लास्ट में ये प्रूव करके भी दिखाया था। ये तो था हमारा लास्ट टॉपिक पिछले सेशन का। आज के सेशन में हम क्या करेंगे, जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है उसे ज्योमेट्रिकली स्टडी करेंगे ग्राफ के ऊपर कि क्या ये सच है कि जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है कि x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, क्या ये बात सच है। इसे हमने ज्योमेट्रिकली प्रूव करेंगे। तो देखो, हमारे टॉपिक का नाम बन जाता है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है, ज्योमेट्री में देखें तो इसका क्या मतलब है पॉलिनोमियल के जीरोस का। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि वी रिप्रेजेंट द ज्योमेट्री ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द ग्राफ। हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा पॉलिनोमियल की ज्योमेट्री है उसे ऐसे ही रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, उसे हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से x की कोई वैल्यू रखने से हमारा पॉलिनोमियल जीरो आ जाए। जो ज्योमेट्री है वो रिलेट करेगी पॉलिनोमियल से। जो भी ज्योमेट्री पॉलिनोमियल से रिलेट करती है उसको हम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात ध्यान रखना। क्या है, जो भी पॉलिनोमियल की हम ज्योमेट्रिक पढ़ेंगे उसको हम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, तभी हमको पता चलेगा। उसके लिए हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। इस टॉपिक के खत्म होते ही हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे, जो कि पूरी की पूरी इसी लास्ट टॉपिक पर बेस्ड है। ठीक है, तो एक चीज बताइए मेरे को, यहाँ पर मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा है इस एग्जांपल में x+2। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है। ये आपका होमवर्क है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि एक तो x का कोफिशिएंट क्या है और ये पॉलिनोमियल कौन सा है। एक बात तो ये होगी, आपको इसमें क्या बताना है, फर्स्ट नंबर पे बताना है इसमें आपको कोफिशिएंट। दूसरे नंबर पे आप क्या बताओगे कि कौन सा पॉलिनोमियल है। मैंने 3 तरह के पॉलिनोमियल बताए थे, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें ये एक तो कौन सा पॉलिनोमियल है, और इसमें आपको ये बताना है कि इसकी डिग्री क्या है। ये आपका एक होमवर्क है। 3 चीजें बताओगे, कोफिशिएंट, पॉलिनोमियल और इसकी डिग्री। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है बता दोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिएगा, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। अब बात करते हैं अपने एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल है हमारा एक पॉलिनोमियल दे रखा है x+2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको y के इक्वल रखेंगे, क्योंकि जब हम ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ में कोई भी रिप्रेजेंट करते हैं तो एक x एक्सिस लेते हैं और एक अपना y एक्सिस लेते हैं। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, px की जगह पर क्या रख लिया, y रख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। जब मैं x की वैल्यू यहाँ पर जीरो रखूंगा, जब मैं x की वैल्यू यहाँ पर जीरो रखूंगा तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। देखो कैसे, 0 + 2 = 2 में क्या आ जाएगा, y = 2। ये चीज हम 9th में पढ़ के आ चुके हैं, इस तरह के हमने ग्राफ 9th में प्लॉट किए थे। फिर नेक्स्ट हमने क्या किया, y की वैल्यू जीरो रख दी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इधर y की वैल्यू जब जीरो रख देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी,
देखो x प्लस 2 है, अभी 2 उधर चला जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई -2। सिंपल है, x की 0 रखी तो y2 आ गया और y की 0 रखी तो x -2 आ गया। अब इसी चीज को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफ में देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने x की वैल्यू क्या ली थी 0 ली थी, तो y की वैल्यू हमारी क्या आई थी 2 आई थी। हो गया, तो इस 2 को हमने यहाँ पर मार्क कर लिया इस पॉइंट पर। ये देखिए यहाँ पर ये y एक्सिस है, तो इसको मैं क्या लिख लूंगा, y एक्सिस किसके इक्वल था px के, तो मैं इसको ये लिख लूंगा। ठीक है, ये हमारा x एक्सिस है, राइट। तो हमने क्या है, जब x की वैल्यू 0 ली तो हमारा y कितना आ गया 2 आ गया, एक पॉइंट मार्क कर लिया। फिर नेक्स्ट हमने क्या किया, जब y की वैल्यू 0 ली, y एक्सिस हमारा कौन सा है, ये वाला है। जब हमने y की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू क्या आई -2, तो ये पॉइंट हमने मार्क कर लिया। या आप ये कह सकते हैं जब हमने x की वैल्यू -2 ली तो वहां पर y कितना था 0 था, तो वो पॉइंट हमने यहाँ मार्क कर लिया। तो इसके कोऑर्डिनेट हमने यहाँ लिख लिए, क्योंकि कोऑर्डिनेट हम जब लिखते हैं तो पहले x आता है और फिर हमारा y आता है। तो हमने पहले x वाला कोऑर्डिनेट लिखा, फिर y का, फिर इधर भी हमने ऐसे किया, x 0 था तो y हमारा 2 आया था। तो एक बात ध्यान रखना, क्या चीज ध्यान रखोगे, जो हमारा x एक्सिस है ना, x एक्सिस, वहां पर हमेशा y की वैल्यू 0 रहेगी, चाहे आप x की वैल्यू 4 लो, चाहे लो आप 5। मैं उस इक्वेशन की बात नहीं कर रहा, मैं वैसे कह रहा हूं, अगर मान लीजिए आपको x एक्सिस पे कोई 4 दे रखा है, तो अगर यहाँ पर मार्क है तो समझ जाइए वहां पर y की वैल्यू 0 है। और अगर y एक्सिस पे कोई हमको पॉइंट दे रखा हो, कोई कोऑर्डिनेट दे रखा हो, तो वहां पर x एक्सिस की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, एक बात ये याद रख लीजिए कि x की लाइन पे तो y 0 होता है और y की लाइन में हमारा x 0 होता है। तो यही चीज यहाँ पर हुई। देखो ये x की लाइन थी -2, जब हमने रखा तो y 0 हो गया, और यहाँ पर क्या था हमारा ये y एक्सिस था, y एक्सिस पे हमारा x 0 हो गया और y हमारा क्या है 2 है। वो तो था ये इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली। आपको समझ आ गया होगा ये ग्राफ किस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया है। अभी क्या है, इस ग्राफ से हमको ना जीरोस पता चलेंगे पोलिनोमियल के। जो हमको ये पोलिनोमियल दिया था x प्लस में 2, जो हमको पोलिनोमियल दे रखा था px इक्वल टू में x प्लस में 2, इसके हमको इस ग्राफ की हेल्प से जीरोस का पता चल गया। कैसे पता चला, देखो यहाँ पर क्या है x प्लस 2 है, ठीक है। अब मेरे को मान लीजिए x की वैल्यू निकालनी है, तो कितनी आएगी, x प्लस 2 को 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई -2। तो हमारे कितने जीरो आए, एक जीरो आया ना -2। तो वो बात यहाँ पर ग्राफ में कैसे प्रूव हो रही है, वो बात इस तरह से प्रूव हो रही है कि जो x एक्सिस को एक बार अगर कट करे तो समझ लीजिए वहां पर एक जीरो है। अगर कोई भी कर्व या फिर कोई भी लाइन x एक्सिस को एक बार कट करती है तो वहां पर कितनी जीरो हो जाएंगी, एक जीरो हो जाएंगी। ये चीज यहाँ से प्रूव हो जाती है। आगे हम इसे डिटेल में स्टडी करते हैं। आगे देखिए, ग्राफ से ये चीज प्रूव हो गई। फ्रॉम द ग्राफ इट इज प्रूव दैट द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज x कोऑर्डिनेट एट दैट पॉइंट एट विच ग्राफ px इंटरसेक्ट द x एक्सिस। इसका मतलब ये है, ग्राफ से ये चीज प्रूव हो जाती है, जो हमारा पोलिनोमियल का जीरो है ना, वो क्या है, अपना x कोऑर्डिनेट है। वो सारा का सारा x कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करता है कि वो x एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करता है। वो उस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा जहां पर px x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। एट दैट पॉइंट एट विच ग्राफ ऑफ px इंटरसेक्ट द x एक्सिस। इस चीज को ध्यान से समझो। फ्रॉम द ग्राफ इट इज प्रूव दैट द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज x कोऑर्डिनेट। जो जीरो है पोलिनोमियल का वो अपना x कोऑर्डिनेट है। किस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर px इंटरसेक्ट करता है x एक्सिस को ग्राफ पर। एट विच ग्राफ ऑफ px, जो px का हमने पोलिनोमियल का ग्राफ बनाया, वहां पर क्या है, x एक्सिस को px कहाँ करता है, इंटरसेक्ट करता है, जो हमारी y की वैल्यू है। तो हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है पोलिनोमियल का। ठीक है, अब जो मेन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं वो ये याद रखने हैं। ऑन ग्राफ व्हेन द वैल्यू ऑफ px बिकम जीरो, जब ग्राफ के ऊपर पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो होगी तो हम क्या है, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल पाएंगे, मतलब हमको जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल मिल जाएंगे। ये चीज कैसे समझ आई आपको मैं बता देता हूँ। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि x एक्सिस पर अपना जो x एक्सिस होता है उस पर अपने y की वैल्यू जीरो होती है, और y को हम यहाँ पर क्या लेकर चले हैं, अपना पोलिनोमियल px। ठीक है, तो हमने देखा है कि
यहाँ पर एक्स एक्सिस को एक बार ही कट कर रहा है तो एक जीरो है, एक जीरो है ना। तो ये बात सेम चीज लिखी है कि ग्राफ पर जब पी एक्स की वैल्यू जीरो होगी, ग्राफ पर पी एक्स की वैल्यू जीरो होगी तभी हमको पॉलिनोमियल के जीरो का पता चलेगा। वो पी एक्स की वैल्यू जीरो कब होगी, वो सिर्फ एक्स एक्सिस पर होगी, ये मैंने अभी आपको बताया है। y की वैल्यू x एक्सिस पे जीरो होती है और y क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है px है। तो हमें जब px को हम ग्राफ के ऊपर जीरो रिप्रेजेंट करेंगे, जब ग्राफ के ऊपर px की वैल्यू जीरो होगी तभी हमारा पॉलिनोमियल जो होगा उसका जीरो, पॉलिनोमियल का जो जीरो होगा हमको मिलेगा। एक बात क्लियर होगी। सेकंड पॉइंट पे आइए, द वैल्यू ऑफ px विल बिकम जीरो ऑन x एक्सिस। ये चीज अभी मैंने बताई है कि जो px की वैल्यू है मतलब y की वैल्यू है वो x एक्सिस पर क्या होती है, जीरो होती है। ये चीज आपको क्लियर है, नो डाउट। ओके, आगे देखिए, ए पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n, एक पॉलिनोमियल है, ये चीज ध्यान से समझिएगा, एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, n है। n मतलब डिग्री क्या होती है, आपको पता है कि जो भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है, जो भी पॉलिनोमियल की अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वही अपनी डिग्री होती है। मान लीजिए कि एक पॉलिनोमियल गिवन है, उसके अंदर x की पावर n है, कोई भी हाईएस्ट पावर है, ठीक है। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू में px, y को हम px रखते हैं, इंटरसेक्ट करेगा एट x एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट्स। ये चीज प्रूव करती है, मैंने पिछली बार भी बताया था कि जो जीरोस होता है पॉलिनोमियल का वो डिग्री पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यही चीज ये कही है कि अगर पॉलिनोमियल की n डिग्री है, पॉलिनोमियल की n डिग्री है, जो y का जो px का ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा एट x एक्सिस को वो लगभग n पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि मान लो अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है, हाईएस्ट पावर 4 है, तो उस ग्राफ को वो कम से कम 4 बार कट करेगा। वो ऐसे भी कर सकता है 1 2 3 और ये 4, मतलब ये अपना x एक्सिस है और ये अपना ग्राफ है, ये हमारे 4 पॉइंट पर कट कर गया। तो इसका मतलब ये है कि उस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है। यही चीज कही है कि अगर n डिग्री होती है तो वो n टाइम्स उसे कट करेगा। देयरफॉर पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट n जीरोस। तो इससे ये चीज प्रूव हो जाती है कि उस पॉलिनोमियल के लगभग n जीरोस होंगे, मतलब उस पॉलिनोमियल अगर उसकी डिग्री 4 है तो वो 4 टाइम्स कट करेगा और उसकी जो जीरोस होंगे वो भी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ये चीज मैंने लास्ट में बताई थी कि जो पॉलिनोमियल के जीरोस हैं वो डिग्री पर डिपेंड करते हैं, कि जितनी डिग्री उतने ही अपने जीरोस हैं। लेकिन कई केसेस में ऐसा नहीं भी होता, वो हम आगे पढ़ेंगे। लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। जो पॉलिनोमियल के जीरोस के नंबर होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच ग्राफ px इंटरसेक्ट एट x एक्सिस। ये चीज जो मैंने बताई है ना, ये अपने ये वाला ग्राफ प्रूव करता है। ये चीज क्या कह रहे हैं इस पॉइंट में, जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं ना px के, पॉलिनोमियल के जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, वो इक्वल होते हैं कि जितनी बार भी अपना पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनाएंगे x एक्सिस को कट करेगा उसके इक्वल होते हैं। कैसे, मान लीजिए इसने x एक्सिस को कितनी बार कट किया, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, इसकी डिग्री क्या होगी, 4 होगी और नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हो गए, 4 हो गए। नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच ग्राफ ऑफ px, इतने कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स, जितने पॉइंट्स पर जो अपना ग्राफ प्लॉट हुआ है px का उसने x एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, मतलब कट किया। इंटरसेक्ट मतलब कट करना, कट करना, समझ आ गया। तो ये हमने जो लास्ट में ग्राफ बनाया था इसमें भी तो ऐसे ही था ना, इसके जीरोस कितने आए थे, 1 आए थे, क्योंकि एक ही बार एक्स एक्सिस को कट किया था। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। आगे है लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर लेते हैं। मैंने टाइप्स बताई थी, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो लीनियर में जो नॉर्मल लीनियर इक्वेशन होती है अपनी, वो क्या होती है, ax प्लस बी। ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ax प्लस बी। यहाँ पर कंडीशन ये होती है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और डिग्री क्या होगी, लीनियर पॉलिनोमियल की मैंने बताया था डिग्री क्या रहती है, 1 रहती है, क्योंकि इसमें जो अपना वेरिएबल है x, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो इसकी डिग्री भी क्या है, 1 है। आप ये मत समझ लीजिएगा यहाँ तो a भी लिखा है, यहाँ b भी लिखा है, तो यहाँ तो सारे के सारे वेरिएबल्स है। जो ये a और b है ना, वो नंबर ऑफ टर्म मतलब न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर एक a की जगह मान लीजिए 2 रखें और b की जगह हम 4 रखें, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे ना, 2x प्लस में 4। अब ये लीनियर इक्वेशन बन गई। तो ये जो है ना, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये आपके आगे बहुत काम आएगा, इस चीज को याद रखना।
लीनियर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ax प्लस में b। इसमें डिग्री 1 है तो हमेशा x एक्सिस को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। आप इधर देख सकते हैं, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल है, एक ग्राफ है जिसने x एक्सिस को सिर्फ एक ही बारी कट किया, और यहाँ जो कट कर रहा है ये y एक्सिस पे कट कर रहा है। हमने जीरो के लिए क्या देखना है, सिर्फ x एक्सिस पर देखना है। यही सेम चीज हमारी इस ग्राफ में भी हुई थी। तो ये जो इक्वेशन है ना px इक्वल टू में x प्लस 2, ये पॉलिनोमियल है, ये अपना लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, आगे देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की पहचान होती है कि इसकी डिग्री कितनी आएगी, 2 आएगी। यहाँ पर सॉरी, इसकी डिग्री कितनी रहती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, 2 रहती है, 3 नहीं रहती है, 2 रहती है। और इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो है अपना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस चीज को याद रखना, क्योंकि आगे जो चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आएगा उसमें इसी चीज का यूज होना है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, मान लीजिए a की वैल्यू आपकी 2 है, b की वैल्यू आपकी है 1 और c की वैल्यू है 4। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस में b 1 है तो सिर्फ x लिख लेंगे प्लस में 4। अभी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री कितनी है, 2 है। तो इसमें क्या है, जब हमें इसके जीरोस निकालने होंगे तो हमारे क्या है, जो हमारे मिनिमम जीरो निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, सॉरी मैक्सिमम जो जीरो निकलेंगे वो निकलेंगे अपने 2। ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 2 है। मैंने बताया ना कि जीरो जो होते हैं पॉलिनोमियल की डिग्री पर डिपेंड करते हैं, तो इसलिए वो क्या करेगा, मैक्सिमम इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को एट 2 पॉइंट्स, इंटरसेक्ट मैक्सिमम एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स आएगा, यहाँ पर 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। और मिनिमम जीरो भी कर सकता है, जीरो का मतलब है कि वो इंटरसेक्ट ना भी करे। ऐसा किस केस में होता है, ऐसा पैराबोला के केस में होता है, वो आगे आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ लेंगे। ठीक है, पैराबोला मैंने आपको कल भी बताया था, अपना इस शेप का होता है, ये अपना पैराबोला होता है। इसमें क्या है, एक्स एक्सिस को बिल्कुल भी कट नहीं कर रहा है, लेकिन ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इसमें क्या है, मैंने क्या बताया कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है, तो वो ज्यादा से ज्यादा एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर ही कट करेगा, इससे ज्यादा नहीं करेगा। उसके लिए ये मैंने ग्राफ बना दिया, आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक बार कट किया और यहाँ पर दूसरी बार कट किया। ये हमारा एग्जांपल हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए क्यूबिक पॉलिनोमियल पूछ लिया जाए। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर अपनी डिग्री तो हो जाएगी 3, और वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, 3 बार, मैक्सिमम 3 बार करेगा, मिनिमम 0, हो सकता है ना भी करे। वो किसी और केस में होता है, आप एक बार 3 बार कट करेगा, ये देखो इस तरह से 1, ये 2 और ये 3, ये 1, ये 2 और ये 3, ये 3 बार कट कर गया, इट मीन्स ये अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है। राइट, तो अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 2.1। आई होप आपको ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर डाउट है तो अभी आप कमेंट सेक्शन में मिलकर पूछ लीजिए, और जो मैंने होमवर्क दिया ना उसे याद रखना। और इसी तरह के आपको अगर रोज के सेशन चाहिए तो अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। हमारी एक्सरसाइज है 2.1, सारी की सारी ग्राफ वाली एक्सरसाइज है। ठीक है, सिंपल सी एक्सरसाइज है। इसमें क्या बताना है, इसमें हमको बताना है कि जो हमको ग्राफ दे रखे हैं उसमें हमको बताना है कि कितने जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के। ठीक है, तो हमको फर्स्ट ग्राफ हमको ये दे रखा था, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, इस तरह से कट कर रहा है। अब यहाँ पर देखें, मैंने बताया था कि जीरो निकालने अगर पॉलिनोमियल के तो हमें क्या चीज देखनी है कि वो उसे एक्स एक्सिस पर कट करना चाहिए। लेकिन यहाँ देखें तो कोई भी ऐसा नहीं है जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा, इसीलिए दिस ग्राफ शोज जो पॉलिनोमियल है उसका कोई भी जीरो नहीं है। मतलब इस पॉलिनोमियल में एक्स की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इसको जीरो कर दे। इसका मतलब ये है कि इस पॉलिनोमियल का कोई भी जीरो नहीं है, क्योंकि कोई भी कोऑर्डिनेट हमारा, कोई भी जो ग्राफ का कोई भी है जो अपना पी एक्स है वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा। अब आगे चलते हैं अपना इधर। यहाँ देखिए, ये हमको एक ऐसी कर्व सी दे रखी है। ठीक है, अब इस कर्व में देखें तो यहाँ पर एक जगह देखें तो यहाँ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है और एक जगह वाई एक्सिस को कट कर रहा है। वाई एक्सिस से हमको कोई मतलब नहीं है, हमने जीरोस निकालने तो हम सिर्फ एक्स एक्सिस पर देखेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, दोनों तरफ देखेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव साइड कट कर रहा है, तो इसलिए ये ग्राफ क्या शो करता है कि जो अपना पॉलिनोमियल है उसका एक ही जीरो है। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, पार्ट नंबर 3।
इस ग्राफ में देखें तो एक्स एक्सिस को एक तो ये इधर कट कर रहा है अपना लेफ्ट हैंड साइड पे जो नेगेटिव साइड होती है, और एक कट कर रहा है इधर, ये एक इधर और एक इधर, तीन जगह कट कर रहा है। कैसे? एक हमारा ये पॉइंट हो गया, एक हमारा ये दूसरा पॉइंट ये हो गया, और तीसरा पॉइंट ये हो गया। आपने बस एक्स एक्सिस पे कट किए हुए पॉइंट्स देखने हैं, इतनी इतनी जगह पर उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये क्या शो करता है? दिस ग्राफ शो px हैज 3 कोऑर्डिनेट्स। इसका मतलब ये है कि इधर पॉलिनोमियल के 3 कोऑर्डिनेट्स। अपना नेक्स्ट पार्ट देखिए। नेक्स्ट पार्ट में देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में अपना जो ग्राफ बना है, जो अपना px है वो से कट कर रहा है सिर्फ 2 पॉइंट्स पर, 1 और 2। तो इसीलिए ये ग्राफ शो करता है कि इसके 2 जीरोस हैं। 2 जगह कट कर रहा है तो 2 जीरोस, 3 जगह कट कर रहा है तो 3 जीरोस। अपना फिफ्थ पार्ट है, इधर देखें कितनी बार कट कर रहा है। ये एक बार इंटरसेक्ट किया, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार और ये चौथी बार। तो टोटल कितना हो गया? 4 टाइम्स इंटरसेक्ट हो गया। तो क्या होगा? इसका मतलब ये है कि दिस ग्राफ शोज px हैज 4 जीरोस। 4 दफा उसे इंटरसेक्ट कर रहा है तो मतलब उसके 4 ही जीरोस होंगे। अब आता है अपना लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6। उसमें देखें तो ये जो ग्राफ क्या शो कर रहा है, इसमें जो px है अपना, एक यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ, 2 हो गया, और एक यहाँ 3। तो 3 बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब अपने जीरोस भी कितने हो गए ग्राफ के? 3 हो गए। है ना बहुत ही ज्यादा सिंपल, ग्राफ की हेल्प से जीरोस का पता लगाना। तो ये थी अपनी छोटी सी एक्सरसाइज। तो इस सेशन में आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है स्टूडेंट। काफी इजी एक्सरसाइज है। जल्दी आपको इसके नोट्स अपने पेज पर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो उसके लिए अपने चैनल को, अपना बोर्ड कंसेप्ट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, अगर फिर भी सेशन में आपका कोई डाउट रह गया हो या और कोई चीज आपको पूछनी हो, सिलेबस पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिएगा। थैंक यू। एक बार फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नए सेशन में। बाय बाय।